हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का शुरुआत किया था बच्चा। हमने उसमें कॉन्सेप्ट सीखा था बच्चा कि कैसे हम लोग रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे बच्चा, जब कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा किसी इंक्लाइन प्लेन पे। उस केस में हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था, कुछ डेरिवेशन का भी बातचीत किया था बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो अलग चीज है। फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। नहीं, मैंने बोला था अगर ये आपको डेरिवेशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था और वही अप्रोच हम लोग मोस्टली न्यूमेरिकल में बच्चा लगाने वाले हैं। जब भी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो हम लोग वही अप्रोच लगाएंगे, चाहे अप द प्लेन हो या डाउन द प्लेन हो, हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही अप्रोच को लगाने वाले हैं बच्चा। तो ये सब कहानी हमने ऑलरेडी बातचीत किया था। फिर हमने देखा था कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है। मैक्सिमम रेंज का भी हमने जो है कहानी जो है पता किया था। लास्ट एक क्वेश्चन किया था हमने कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, तो पूछ लेता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा उस केस में। तो हमने देखा था बच्चा उस केस में हमारा रेंज कितना मैक्सिमम होगा। उस केस में हमने कहानी का बातचीत किया था। उसमें साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा जो हमारा जो है क्या हो गया था बच्चा, ये 1 हमने लिखा था, है ना। 2 थीटा माइनस अल्फा 1 लिखा था। आपको अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो कहानी तो आप जाइए। अगर आपको नहीं याद है तो अब जाइए पीछे का वीडियो देख के आइए बच्चा, तभी ये वीडियो समझ में आने वाला है, तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है, अदरवाइज कहानी समझ में नहीं आने वाला है। और हमने देखा था रेंज मैक्सिमम कब होगा, उसका वैल्यू भी हमने पता किया था बच्चा। उसका वैल्यू भी हमने देख रखा है लास्ट वीडियो को न्यूमेरिकल में। और वहां पे हमने क्या किया था, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा को यहाँ पे 1 पुट किया था। मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा, यहाँ तो हमने 1 पुट कर लिया था, फिर हमने आंसर पता कर लिया था वहां पे। और तो यहां से एक और चीज देख सकते हैं, ये एंगल क्या हो गया बच्चा, π/2 हो गया। कहानी समझ में आया? मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए या π/2 रेडियन होना चाहिए। तो इसको भी कभी कभी ऐसे भी जो है एक्सप्रेशन पूछ लेता है कि किस केस में क्या होगा थीटा और अल्फा में रिलेशन, कि जब जो है रेंज मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से कहानी पूछा जा सकता है। तो इन सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं बच्चा। हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इस पे। और हमने बोला था लास्ट वीडियो के एंड में आपसे बोला था मैंने बच्चा कि हम लोग जो है न्यूमेरिकल का बात किया जाएगा। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, है ना। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, चलिए बच्चा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से बच्चा। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, मैं आशा कर रहा हूं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ बच्चा, दिया हुआ है ना। ये अप द प्लेन का स्टोरी है और हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है along the inclined plane and range OP का बात कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है और रेंज OP का बात कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे कहानी क्या दिया हुआ है बच्चा, देखिए इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चा। तो मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, बच्चा, है ना। इसको पहले क्लीन कर ही देते हैं, है ना, या रहने देते हैं। चलिए देखेंगे, है ना, देखेंगे अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो क्लीन कर देंगे। चलिए, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, देखिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां से एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चा और ये एंगल हमारा दिया है 37 डिग्री, और पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंगल, है ना, हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल से बच्चा ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 दिया हुआ है। और ये एंगल दिया हुआ कितना, 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। कहानी समझ में आया? और यहां से बच्चा और हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। क्या पूछा है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यू दिया हुआ है हमारा यू कितना दिया हुआ बच्चा, ओ लल्ला, यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हमारा यहाँ से यू गिवन है, कितना दिया हुआ है, 20√2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ से बच्चा। और ये पॉइंट ओ दिया हुआ है, ये पॉइंट पी दिया हुआ है, और ये पॉइंट ऐसे ही दे दिया है, ऐसे ही बस ये पॉइंट दे दिया है क्यू, कोई जरूरत नहीं है लेकिन क्यू दे दिया है। चलिए, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और क्या बच्चा निकालना है, रेंज ओपी निकालना है, रेंज ओपी। तो या तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चा, अगर आप फॉर्मूला रट के आए हैं तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फॉर्मूला यहां से लगा सकते हैं। आपका जीवन आसान हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं याद कर रहे हैं बच्चा, आप याद करने
अगर आप जो है आप भूल गए, कभी खुदा न खास्ता करे कभी आप एग्जाम में भूल गए, चलिए मान लिया आपने रट के रखा है, आपने याद करके रखा है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसका किस में इंटरेस्ट है, किसी का कहीं और इंटरेस्ट है, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे सब कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ये हो गया बच्चा। अगर आपको समझ खुदा न खास्ता करिए, चलिए किसी किसी गुंजाइश कभी कैसा हो ही गया कि आप भूल गए, तो कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे आप। कैसे सिखाया था मैंने बच्चा, जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है एस वाई को 0 पुट करेंगे, और रेंज पता करना है बच्चा, रेंज पता करना है तो एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। कहानी समझ में आया? ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। और हमने कैसे एस वाई को 0 करेंगे, कैसे 0 करेंगे बच्चा, अब हम जब हम एक्स लेंगे इस डायरेक्शन में और वाई लेंगे क्या बच्चा, इस डायरेक्शन में, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है ऑलरेडी। अगर लास्ट वीडियो अगर आप लास्ट वीडियो देख के आ रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा बच्चा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा जो है सडनली यही वीडियो सपोज करिए कोई बच्चा यही वीडियो ओपन कर लिया तुरंत और देख रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है उसको कुछ पहले से कुछ पता हो, लेकिन पूरा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबका अपना अपना वे ऑफ टीचिंग है ना, डिफरेंट होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, कब क्या समझाना है, किस रूप में क्या समझाना है, सबका अपना तरीका अलग अलग होता है बच्चा। तो अगर आप पीछे का वीडियो देख के नहीं आएंगे तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप पीछे का वीडियो देख के आ रहे होंगे। चलिए तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, वाई में इक्वेशन लगाएंगे। अब मैं ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, हमने ऑलरेडी पता है यू वाई कितना बच्चा, यहां से यू कॉस, ये 45 है, ये 37 है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना हो बच्चा, देखिए 45 क्या है, ये क्या है बच्चा, हॉरिजॉन्टल से है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना होगा बच्चा, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 45 माइनस 37। जो बच्चा पीछे का वीडियो देख के आ रहे हैं उनको कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। 45 माइनस 37, 45 माइनस 37, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ देखे ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, मैं जस्ट देख के आया हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा है ना, थीटा क्या बच्चा, थीटा है आपका क्या, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल के साथ है, विथ हॉरिजॉन्टल के साथ है, और अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया बच्चा, ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा माइनस अल्फा। हॉरिजॉन्टल पे अगर ये एक्स एक्सिस ऐसे है बच्चा, एक्स एक्सिस ऐसे है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा माइनस अल्फा हुआ। इसका ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में, नहीं तो कहानी समझ में बच्चा। चलिए तो यू वाई क्या होगा बच्चा, साइन 45 माइनस 37 डिग्री हो गया बच्चा, ये हो गया, बहुत अच्छा। और हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, क्या हुआ, ए वाई कितना हो जाए बच्चा, माइनस जी कॉस अल्फा। खुदा न खास्ता करिए सपोज ये फॉर्मूला भूल गए हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई में इक्वेशन यूज करेंगे, वाई में ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में सब डिस्कस कर रखा है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और हमने आपसे ये भी बोला था कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लिखा था बच्चा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था, 2y अपॉन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इन वाई डायरेक्शन। वही तो कहानी है। या तो आप डायरेक्टली यही यूज कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे यूज करिए, आपकी इच्छा है, आपकी जैसी इच्छा है वैसे यूज करिए, है ना। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, 2y अपॉन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। नहीं तो आप ऐसे यूज कर लीजिए, एस वाई 0 हो गया बच्चा, ओ से ए में मैं ओ से पी अप्लाई कर रहा हूँ, ओ से पी अप्लाई कर रहा हूँ बच्चा, ये 0 हो गया। यू वाई तो हमें पता है यहाँ से क्या बच्चा, और टी ए प्लस ए वाई कितना बच्चा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन लिया जाएगा बच्चा, टी कॉमन, ये सब करने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप पीछे का लेक्चर देख के आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि सब चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत ही आसान है। क्लियर। अब यहाँ से टी हमारा आ गया बच्चा, ये दिस इंटू दिस दोनों 0 है, टी इक्वल टू 0 पहला रूट हो गया, उससे हमारा आंसर नहीं आया टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इक्वल टू 0 मींस यहीं पे y में डिस्प्लेसमेंट 0 है, t इक्वल टू 0 पे भी y पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब पार्टिकल p पे पहुंच गया तो जो टाइम लगा उस पे भी क्या हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 हो गया, तो इसलिए टाइम का 2 वैल्यू आ रहा है। अब इसको 0 पुट करेंगे तो यू वाई माइनस जी कॉस अल्फा बाई 2 इंटू टी, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, मैं अब ना उसको कैपिटल टी में चेंज कर दिया बच्चा, कितना आ गया
2uy अपॉन, देखिए वही कहानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही कहानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, वही कहानी आ रहा है ना। अगर आपको ध्यान देंगे तो चीजें बहुत आसान है, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सब ये कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, फॉर्मूला कैसे आया है, फॉर्मूला का बेस कहां से है, तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, तुरंत आपका आंसर आ सकता है। तो 2 यू वाई कितना है बच्चा, पुट कर दिया जाए, यू साइन 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री डिवाइड बाई जी कॉस 37 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, अब थोड़ा इसको ओपन किया जाए, हाँ? अब 2 यू कितना है बच्चा, यू है हमारा 20√2, 20√2। अब बच्चा इसको ओपन करते हैं थोड़ा, है ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ओहो ओहो, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है बच्चा फॉर्मूला, ये होता है बच्चा फॉर्मूला। कहानी समझ आया, यूज कर लेंगे बच्चा। तो साइन साइन 45 इंटू कॉस 37 माइनस कॉस 40, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कॉस 45 इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी 37, ये हो गया कहानी बच्चा। डिवाइड बाई कितना हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चा, है ना। जी कितना हुआ बच्चा, 10 हो गया, जी का वैल्यू कितना हुआ बच्चा, 10 हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया। कॉस 37 कितना हो गया बच्चा, कॉस 37 4/5, ये सब पता होना चाहिए आपको, ये ऑलरेडी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस कर रखा है। तो 2 इंटू, अब देखिए बच्चा क्या होगा कहानी, यहाँ से देखिए इधर कुछ कैंसिलेशन कर देते हैं, देखिए इधर ये बच्चा 10 इंटू, अच्छा चलिए बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे यहाँ तक कर सकते हैं, 10 2 2 हो गया बच्चा, यहाँ पे 2 2 4 हो गया। अब ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल हो गया बच्चा, तो 5 ऊपर चला गया, तो फाइनली 5√2 हो गया कहानी। अरे 2 2 4 और ये 4 कैंसिल, बच्चा 5 ऊपर चला गया, तो 5√2 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 37 कितना बच्चा 3/5। यहां से बच्चा एलसीएम ले लेंगे, 5√2 क्या है बच्चा, दोनों के केस में डिनोमिनेटर में 5√2 है बच्चा, तो 5√2 क्या हो जाए बच्चा, यहाँ से 5√2 हो गया, और 4 - 3 1 हो गया बच्चा, और ये 5√2 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चा वो 1 सेकेंड आ गया। आप चाहिए तो ऐसे यूज करिए, नहीं तो आपको अगर फॉर्मूला याद है बच्चा, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है अभी स्टार्टिंग में लेक्चर में, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप जो है डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बच्चा t = 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, आप सीधा ये यूज कर सकते हैं और अपना जिंदगी आसान बना सकते हैं। इस सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पे फिर से पुट करके फिर से सॉल्व नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो का जो है लेंथ बहुत जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए बच्चा आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कहानी समझ में आया। अब रेंज कैसे निकालेंगे बच्चा, चलिए छाप लिया जाए, छाप लीजिए बच्चा, छाप लिया जाए, रेंज कैसे निकालेंगे, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा रेंज है ना, रेंज निकालना है, क्या करेंगे आप सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था बच्चा, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप, मैंने आपको बोला था रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, ax को 0 करेंगे। अब मैं ओरिजिन क्या कर रहा हूँ बच्चा, अब मैं ओरिजिन को क्या कर रहा हूँ, x में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं ओरिजिन को क्या है, अब मैं ओरिजिन को वापस क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन हमारा क्या हो गया बच्चा, हॉरिजॉन्टल हो गया x, और ये y क्या हो गया बच्चा, वर्टिकल हो गया। अब मैंने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि रेंज पता करना है तो हमको ax 0 कर देना पड़ेगा, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे बच्चा, अब लगाएंगे, अब बच्चा x डायरेक्शन लगाएंगे इक्वेशन, x डायरेक्शन में, है ना। हमको बताना है रेंज ओपी, क्या बताना है बच्चा, रेंज हमारा एम है क्या निकालना, ओपी निकालना हमारा रेंज है, हमारा एम है क्या बच्चा, ओपी निकालना, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज निकालना है ओपी। तो ओपी हमारा एम है फाइंड करना, ओपी व्हाट इज ओपी, दैट इज रेंज, ये पता करना है। तो अब जब पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया और पी भी पहुंच गया बच्चा, तो फाइनली एक्स में कितना मूव किया, एक्स में फाइनली कितना, इतना डिस्टेंस मूव किया है कि नहीं, एक्स में ओ क्यू मूव किया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चा, अगर हम OQ फाइंड कर लें तो हम लोग OP भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो अगर आप देख के आ रहे हैं तो बहुत ही आसान कहानी है, बहुत ही आसान कहानी है। तो बच्चा
बच्चा एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने ओरिजिन को चेंज कर दिया बच्चा, टाइम हमारा 1 सेकंड आ चुका है ना, टाइम हमारा 1 सेकंड ऑलरेडी आ चुका है। मैं लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड आ चुका है। मतलब जैसे हमारा जैसे मैंने x को हॉरिजॉन्टल किया और y को वर्टिकल किया बच्चा, जैसे ही मैंने x को हॉरिजॉन्टल किया तो हमारा ax क्या हुआ, 0 हो गया, 0। तो sx क्या बच्चा, x डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव किया, OQ मूव किया। पार्टिकल स्टार्ट किया O से, पहुंच गया पॉइंट P पे, फाइनल पॉइंट पे, तो फाइनली x में OQ मूव किया, तो ये OQ हो गया, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट OQ हो गया बच्चा। ux कितना है, अब ux से बच्चा, अब ux क्या हो जाएगा, ux बच्चा, पार्ट ये जो u है बच्चा इनिशियल वेलोसिटी, वो जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा ux, u cos 45 हो जाएगा, u cos 45 हो जाएगा बच्चा। और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी हमारा आ चुका है 1 सेकंड, पुट कर देंगे तो OQ हमारा आ गया, ये हमारा बच्चा OQ हो गया। अब कैसे फाइंड करेंगे OP, सो ट्रायंगल OPQ में क्या करेंगे बच्चा, cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37, OQ पता है, OP निकालना है, बेस और हाइपोटेनस, तो cos 37 क्या हो जाएगा बच्चा, OQ अपॉन OP, यहां से OP हो गया बच्चा कितना, OQ अपॉन cos 37। तो यहां से हमारा कहानी आ गया, OQ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया बच्चा, U cos 45 अपॉन, और ये हो गया बच्चा कितना, cos 37, और ये टाइम 1 सेकंड है, तो ये तो हमारा है ना 1 रहा है ना, टाइम 1 सेकंड। कितना दिया बच्चा, u is 20√2 cos 45 1/√2 into 1 डिवाइड बाई cos 37 कितना है बच्चा, 4/5, √2 कैंसिल हो गया, यहां से बच्चा आ गया, यहां से सॉल्व करेंगे तो 20 into 5/4, यहां से आ गया हमारा कितना बच्चा 25 मीटर। मतलब हमारा जो है जो ओपी बच्चा जो रेंज आ गया इंक्लाइन प्लेन पे, वो हमारा आंसर आ चुका है कितना, 25 मीटर। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी समझ आया। अदरवाइज आपको अगर ऐसे यूज नहीं करना है तो आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2u² sin थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब सीधा यहां भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैं इसमें पुट करके फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बच्चा, आप पुट कर लीजिएगा, हमारा आंसर डायरेक्टली रेंज आ जाएगा ओपी इस फॉर्मूले से। तो आपकी इच्छा है, आपको फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला यूज करिए, कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉन्सेप्ट यूज करिए। अब दोनों यूज करना है, मतलब दोनों आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहानी समझ में आया, चलिए कहानी समझ में आया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। इधर क्या कहानी दिया हुआ, देखिए कहानी दिया हुआ बच्चा, देखिए इधर है ना, यहां से एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है ना, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है दिया हुआ है बच्चा कितना, अल्फा, कितना दिया हुआ है, अल्फा। और इस बार जो है, इस बार क्या स्टोरी दिया हुआ है, इस बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ बच्चा, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ बच्चा वो इंक्लाइन प्लेन से क्या है, थीटा डिग्री दिया हुआ है। ये स्टोरी है, क्या है, ये स्टोरी दिया हुआ है। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चा वो इस बार इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा बच्चा दिया हुआ है, और वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन से क्या है, इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है। इस बार हॉरिजॉन्टल के साथ, इस बार ये जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चा, इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है, और हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चा, अल्फा। और क्या कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड कंडीशन, हमें क्या बताना है ना, फाइंड कंडीशन so that particle will hit the plane perpendicularly बच्चा, क्लियर। तो ये जो पार्टिकल है बच्चा है ना, मैं देखिए इधर कहानी, अभी जो पार्टिकल है बच्चा क्या दिया हुआ है, ये जो पार्टिकल है जिसको थ्रो किया जा रहा है बच्चा पार्टिकल को, ये पार्टिकल जो है इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलरली थ्रो कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है बेटा, बच्चा क्या है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। पार्टिकल यहाँ पे आया, यहाँ पे जो तो जिस भी स्पीड से जिस भी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है,
तो वेलोसिटी वेक्टर उसका जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा बच्चा, ये एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होगा, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो हमारे कंडीशन बताना है, मतलब अल्फा, मतलब यू थीटा और अल्फा, गिवन क्या है क्वांटिटी बच्चा, यू थीटा एंड अल्फा, और हमें बताना है कि क्या कंडीशन होगा थीटा अल्फा के बीच में और यू के बीच में, है ना। ये कंडीशन हमें बताना है कि कब ये जो पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है, जिस पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है बच्चा, वो परपेंडिकुलरली हिट करे इस इंक्लाइन प्लेन को। बहुत अच्छा, बहुत आसान सा बात है। देखिए, इन एडिशन टू प्रीवियस थिंग, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज दिया हुआ है बच्चा, इन एडिशन टू प्रीवियस थिंग, इन एडिशन का बाद हमने ऑलरेडी देख रखा है कैसे रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, हमने ऑलरेडी देख रखा है, ऑलरेडी देख रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा। तो इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा ये दिया हुआ बच्चा, एक्स्ट्रा डाटा, एक्स्ट्रा डाटा ये दिया हुआ बच्चा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, सोल्यूशन है, ऑब्वियसली सोल्यूशन डायग्राम ही है ना, मान लिया सोल्यूशन डायग्राम है। चलिए, तो अब ये जो पार्ट क्या बच्चा, यहाँ पे अगर मैं देखिए इधर पहले देखिए हिट कर रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है, कहानी देखा जाए तो अब क्या बच्चा, देखिए इधर अब सोल्यूशन डायग्राम हो गया, ये आपने क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, अब ये सोल्यूशन डायग्राम हो गया, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, तो अब ये सोल्यूशन डायग्राम हो गया बच्चा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है नीचे, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चा, इंग्लिश के बीच में रिलेशन निकालना है। चलिए, अब देखिए बच्चा देखिए कहानी क्या है इसमें, देखिए इधर हमने अभी तक जो बातचीत किया उसका उसका जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां से। तो अगर हमको हमें यहाँ पे थीटा और अल्फा और यू के बीच में रिलेशन निकालना है, थीटा अल्फा और यू के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अभी तक जो है, तो अब अगर देखा जाए, अगर मैं जो है एक्सिस ऐसे ले लूं, सपोज करिए मैं अगर एक्सिस ऐसे लेता हूं, दोनों चेक करेंगे, देखते हैं कहां हमारा फायदा है, कहां हमारा फायदा है। देखिए इधर, अब देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा, अगर आप एक्स और वाई ऐसे लेंगे, इन एडिशन टू प्रीवियस क्वेश्चंस, हमें क्या एक्स्ट्रा डेटा यहां पे मिला बच्चा, जब ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, अगर मैंने एक्स और वाई ऐसे लिया हुआ है, तो बच्चा जो फाइनल वेलोसिटी फुल्ली कहां बच्चा, फुल्ली वाई डायरेक्शन में, फुल्ली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ऐसे बोल सकते हैं। जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचा, जब पार्टिकल ये यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पी पे या जो भी बोल दिया जाए, पॉइंट ए है या पी है, जो भी है ना, जब पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे फिर से पहुंच गया, तो उसका जो वेलोसिटी है बच्चा, वो क्या है, वो फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, फुल्ली परपेंडिकुलर है ना इंक्लाइन प्लेन के, तो बच्चा ये क्या है, वाई डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर, वाई क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, वाई क्या है हमारा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। तो ये जो वेलोसिटी है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, वो फुल्ली क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब जो वेलोसिटी है वो फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, फुल्ली नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो उसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 है। अब इसको यूज करना है, हमें एक्स्ट्रा डाटा यही दिया हुआ है, अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन देखा, जो भी हमने बातचीत किया, उससे एक्स्ट्रा डाटा यही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 है, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 है। तो चलिए यूज किया जाए बच्चा। अब vx ऐसे दिया हुआ है, तो अब इसको अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप x हॉरिजॉन्टल लेते और y वर्टिकल लेते, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, यहां से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता नहीं। अगर आप x हॉरिजॉन्टल लेते और y वर्टिकल लेते, तो ये वेलोसिटी कुछ एंगल पे होती, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसीलिए हमने x को अलोंग द प्लेन और y को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया हुआ है। अगर आप ऐसे रखोगे तो कोई मीनिंग मिलने वाला नहीं है, कोई मीनिंग, मतलब वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी ना, अरे भाई ये वेलोसिटी ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो अगर आप ऐसे लोगे, ओहो ओहो बच्चा एक्स वाई है, अब ये पार्टिकल ऐसे गया, परपेंडिकुलरली हिट किया, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये जो वेलोसिटी है बच्चा, इसका ये वेलोसिटी ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, कहानी समझ में आया, तो कुछ मीनिंग आ नहीं रहा है, इसीलिए हमने एक्स को क्या है, अलोंग द प्लेन किया और y को परपेंडिकुलर टू द प्लेन किया। ऐसे करने से हमारा ये जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चा, वो फुल्ली नेगेटिव y डायरेक्शन में है, फुल्ली नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट 0 हो गया। इसका हम लोग यूज कर लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे अभी, यूज कर लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे अभी, मस्त यूज कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए, अच्छा कहानी देखा जाए, तो इसको यूज कर लिया जाए बच्चा। चलिए देखा जाए, यहां से हम लोग vx हमें पता है ना, vx पता है, और हमने अगर x ऐसे ले लिया, तो ux हमारा u cos थीटा हो गया बच्चा। इस बार याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, इस बार रट के नहीं रखेंगे। देखिए इधर, ये इस बार थीटा जो है विद द प्लेन बन रहा है, तो u ये x कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा, u cos थीटा,
और y कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। और हमारा ax ay तो वैसे ही चलेगा, ax तो हमें पता है क्या है बच्चा, ax तो हमें पता है, ax क्या है लल्ला, अरे बच्चा ax क्या है, अरे ax क्या है माइनस जी साइन अल्फा है, और ay क्या है, ay क्या बच्चा माइनस जी कॉस अल्फा, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो अब इसको यूज किया जाएगा बच्चा, मस्त इसको यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे बच्चा, देखिए कैसे यूज करेंगे, vx को यूज करना है हमें। तो कौन सा इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी आता है, हमको रेंज नहीं पता है, हमको रेंज नहीं पता है, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता कर सकते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग पता कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं बच्चा, यहां से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बहुत आसान है, 2 इंटू यू वाई अपॉन एक्सेलेरेशन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इन, है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू यू वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, है ना। या तो आप एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए, या तो लगा लीजिए या तो नहीं लगाने की जरूरत है। अरे बच्चा एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, अच्छा देखो करने का जरूरत नहीं है बच्चा, करने का जरूरत नहीं है, एस वाई जीरो कर दो, यहाँ से जीरो हो गया, और यू वाई क्या है बच्चा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है इंटू टी है प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आगे कहानी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट इसको सॉल्व करोगे आप, टी कॉमन लोगे, मैं फिर से अब नहीं करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल कितना हो जाएगा 2u, यही तो मैं बोल रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, देखिए इधर 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन, ए वाई कितना है बच्चा माइनस जी, तो यहाँ पे g cos अल्फा आ जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से भी यही आंसर आने वाला है, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रीवियस वो जो फॉर्मूला है जिसमें थीटा माइनस अल्फा आता था वो नहीं लगेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा जो एंगल था बच्चा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो विथ हॉरिजॉन्टल था, बट यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो डेटा दिया है वैसे ही दिमाग लगाना है। तो ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया है, तो अब यहाँ से अब जब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है तो क्या करेंगे, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने क्यों पता किया, क्योंकि इसमें थीटा और अल्फा दोनों है कि नहीं, थीटा और अल्फा दोनों है, रेंज का बातचीत नहीं कर रहा है तो रेंज का बातचीत नहीं किया जाएगा। अब मैं इसको यूज कर लूंगा, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे ही लिख लिया। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों निकाले, आप तो पूछा तो है नहीं, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्यों निकाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूछा नहीं है, तो ऐसे ही मैंने लिख लिया, हमको बहुत आसान भाषा में पता था यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऐसे लिख लिया। और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक खूबसूरती है यहाँ पे, एक तरह से ये भी कह सकते हैं हमारा थीटा और अल्फा आ गया दोनों में, जो कि हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब जो है इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे यूज कर लेंगे, इसको हमें भी यूज करना है, vx को यूज करना है ना, vx को। अब vx को कैसे यूज करेंगे, अब बताइए, vx को यूज करना है तो क्या करेंगे, केवल पहला इक्वेशन बचा हमारे पास, पहला इक्वेशन vx इक्वल टू ux प्लस axt, थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो एक अलग से अननोन आ जाएगा, है ना, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू sx, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन ये क्या है, अगेन हमें नहीं पता है x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, मींस डिस्प्लेसमेंट का कोई भी इक्वेशन नहीं लगाएंगे बच्चा, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा उछा नहीं है, तो ऑलरेडी अननोन है डिस्प्लेसमेंट, तो क्यों लगाएंगे, है कि नहीं। तो vx इक्वल टू ux प्लस at लगा लेंगे, ux प्लस axt, है ना, क्यों लगाएंगे x डायरेक्शन में, क्योंकि vx जीरो पता है इसलिए। अब इसको पुट कर लिया जाए, जीरो, ux कितना बच्चा, ux u cos थीटा हो गया, u cos थीटा प्लस ax कितना बच्चा, ax माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा, और यहां से हमारा खूबसूरत देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग लगा रहे हैं o से a के लिए, कहां से लगा रहे हैं, o से a के लिए लगा रहे हैं, o से a के लिए, तो जो टाइम होगा पूरा बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ यूज कर लेंगे, तो जिंदगी देखिए कैसे आसान हो जाएगी, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, देखिए यहाँ से जिंदगी कितनी आसान हो गई बच्चा, देखिए यहाँ से जिंदगी कितनी आसान हो गई, ये माइनस है, ये g और g कैंसिल हो गया, ये माइनस है, पूरा टर्म इस साइड आएगा, और क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा हो जाएगा आई थिंक, है ना, ये tan अल्फा हो जाएगा आई थिंक, है कि नहीं, ये tan अल्फा हो जाएगा लल्ला, तो यहाँ से आ जाएगा कहानी, इस तरफ आएगा, तो फाइनली tan अल्फा, ये साइन बाई कॉस, tan अल्फा इस तरफ है, tan अल्फा, है ना, इंटू 2u साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चा, यहाँ से u cos थीटा हो गया, है कि नहीं, यहाँ से u भी कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से क्या आ गया, cos बाई साइन, यहाँ से साइन, है ना, साइन थीटा कहाँ गया बच्चा, डिनोमिनेटर में, cos बाई साइन cot हो गया, तो फाइनली 2 tan अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच बच्चा, यहाँ से cot थीटा हो गया। कहानी समझ में आया, ये आ गया हमारा
रिलेशन थीटा और अल्फा के बीच में मस्त एकदम खूबसूरत सा इक्वेशन आ गया। तो ये जेई के एग्जाम में बच्चा पूछ चुका है ना, है ना, किस ईयर में पूछा है नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, आप देख लीजिएगा। ये पार्ट इसमें स्पेशलिटी था, इसमें स्पेशल पॉइंट ये था बच्चा कि जो पार्टिकल है वो इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ये कहानी था बच्चा उसमें। तो 2 tan अल्फा इक्वल टू cot थीटा हो गया। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। कहानी समझ में आया? चलिए बच्चा छाप लिया जाए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या बच्चा, डाउन द प्लेन। अगर पार्टिकल को डाउन द प्लेन है ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया इंक्लाइंड प्लेन पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चा छाप लिया जाए बच्चा, क्वेश्चन छाप लिया जाए, सॉरी सोल्यूशन छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए हम लोग जो है दूसरे केस का बातचीत कर लिया जाए, है ना। डाउन द प्लेन मतलब जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग जो है कहां पे थ्रो करते हैं ना, डाउनवर्ड की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करेंगे पार्टिकल को। देखिए कॉन्सेप्ट अगेन सेम लगने वाला है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, अप्रोच हमारा सेम है, बहुत ही आसान है। देखिए है ना, देखिए इधर सेम हम लोग कैसे, अब हम लोग कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पता करेंगे। देखिए कहानी बहुत आसान है, उसी तरह से, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है बच्चा। अब देखिए क्या है, अब देखिए बच्चा, पार्टिकल को हम लोग जो थ्रो कर रहे हैं बच्चा, है ना, पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया है, पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया बच्चा यू स्पीड से और विथ एंगल थीटा, है ना, एंगल थीटा, है ना, एंगल थीटा के साथ हॉरिजॉन्टल, और थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। कितना जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इस बार, वो भी अगेन पहले भी इसके पहले वाले केस में जब हमने अप द प्लेन, जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया बच्चा, उस केस में भी जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था बच्चा, वो थीटा था, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे भी क्या है, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी क्या बच्चा, थीटा है विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा है विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा है विथ हॉरिजॉन्टल। कहानी समझ में आया, है ना, थीटा क्या है, विथ हॉरिजॉन्टल है, थीटा क्या है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल है बच्चा, क्या है, विथ हॉरिजॉन्टल। बहुत सेम कहानी है, सेम कहानी है, कंपेयर करते रहिए, है ना, एकदम ध्यान रखिए, तो बहुत चीजें बहुत आसान है ना, ध्यान दीजिएगा तो चीजें बहुत आसान है बच्चा। अच्छा अब देखिए ये एंगल अल्फा है बच्चा, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, आई थिंक, क्या कहते हैं आप लोग, है ना, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो गया। अब बच्चा कहानी देखिए, अगेन सेम कहानी, सेम हमारा, और हमने क्या किया, अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, सेम स्टोरी है। क्या करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा, एस वाई को 0 करते हैं, और रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स को 0 करते हैं। सब सेम पिक्चर है, सेम कहानी है, कुछ भी नया नहीं है, सेम कहानी है। तो क्या करेंगे, अब हमको एस वाई 0 करना है, तो ऑब्वियसली हमको एक्स यही लेना पड़ेगा, और वाई ये हो गया बच्चा हमारा, वाई ये हो गया परपेंडिकुलर, वाई ये हो गया बच्चा, वाई हो गया, और ये पॉइंट हो गया ओ ओरिजिन, और ये पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो मैंने पॉइंट ए बोल दिया यहाँ पे। कहानी समझ में आया। अब देखिए ये जो वेलोसिटी वेक्टर है बच्चा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो है अब जो है कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल देखिए, ये एंगल टोटल, ये एंगल अगर अब ध्यान से देखा जाए, ये एंगल तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये एंगल हो जाएगा कितना, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। दिख रहा है कहानी आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक कहानी दिख रहा है, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा है। बहुत आसान है, तो बहुत बहुत इजी है। देखिए बच्चा, तो क्या करेंगे, अब देखिए यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा बच्चा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू विद द एंगल कॉस थीटा प्लस अल्फा, है ना, थीटा वहां थीटा माइनस अल्फा आता था एक्स में, याद करिए। और यू वाई क्या है बच्चा, यू वाई यू साइन थीटा प्लस अल्फा आ गया। और ए एक्स ए वाई तो चेंज नहीं होने वाला है। ए एक्स देखिए इधर, ए एक्स इस बार जो है हमने बोला था डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन, है ना,
डाउन द प्लेन एक्सेलेरेशन कितना होता है बच्चा, जी साइन, याद रखिए डाउन द प्लेन, ये सब आगे आगे बात आएंगी तो याद करेंगे। डाउन द प्लेन क्या होता है बच्चा, जी साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जी कॉस अल्फा होता है। ऐसे याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। डाउन द प्लेन जी साइन अल्फा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलरली, है ना, जी कॉस अल्फा कहां होगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये सब ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। तो यहां से ax कितना आ जाएगा बच्चा, ax हो जाएगा क्या, इस देखते हैं ना, लिख लेते हैं ऐसे ही, है ना, प्लस होगा इस बार क्योंकि x डाउनवर्ड है तो प्लस हो जाएगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा, और y अपवर्ड है तो ए वाई तो निगेटिव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए वाई तो हमारा सेम रहा, माइनस जी कॉस अल्फा। बस क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए सीधा, आपको मैंने बता रखा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चा, 2 इंटू यू वाई अपॉन क्या, एक्सलेशन, है ना, जो भी एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड पुट कर लीजिए, जो भी एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड पुट कर लीजिए। नहीं तो आप एस वाई इक्वल टू यू वाई ये भी यूज कर सकते हैं, मैं कितनी बार बोल चुका हूं बच्चा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। एस वाई जीरो हो गया, मैं लगा रहा हूं ओ से ए की तरफ, फिर से पार्टिकल फिर से ए पे पहुंचा, पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्स में था, अगेन एक्स पे पहुंचा तो वाई पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, तो एस वाई जीरो हो गया बच्चा। यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे बच्चा, कहाँ क्या आ जाएगा, कहाँ नहीं, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे बच्चा, यहाँ जीरो यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी हो गया बच्चा, इसको जीरो पुट करना है हमको, तो फाइनली हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, यू वाई प्लस ए वाई बाई टू इंटू टी इक्वल टू जीरो। यहां से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बन के आ गया, कितना आ गया, अच्छा आया कि नहीं आया, -2, है ना, -2 यू वाई अपॉन ए वाई। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 2 यू वाई हमारा कितना है बच्चा, यहाँ से यू वाई यू साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई ए वाई कितना बच्चा, उसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ ही रहा है, और ए वाई क्या बच्चा, ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा है, माइनस जी कॉस अल्फा पुट कर लेंगे, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 यू साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा आ गया बच्चा यहाँ से। नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप पता कर सकते थे। अब मैंने बोला आपको बच्चा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, 2 इंटू यू वाई, देखिए यहाँ से आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है, 2 इंटू यू वाई अपॉन क्या, एक्सेलेरेशन का जो है y कंपोनेंट है वो वैल्यू, वो उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, इसको यूज कर लीजिए, या पूरा इसको एक्सपेंड करके यूज करिए, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आना है, आंसर सेम आने वाला है। कहानी समझ में आया बच्चा, तो आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट छाप दिया जाए, फिर रेंज का बातचीत करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो छाप दीजिए बच्चा, छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए। चलिए बच्चा रेंज का बातचीत करते हैं। रेंज फिर से कहानी वही लगाएंगे, इस बार जो है, इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं एक्सिस को रोटेट कर दूंगा, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ चुका है, तो रेंज निकालना है बच्चा, तो क्या करेंगे, अब एक्सिस को मैं रोटेट करने वाला हूं, एक्सिस को फिर से मैं, क्योंकि मुझे एक्स जीरो करना है, एक्स कब जीरो होगा बच्चा, एक्स कब जीरो होगा, जब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, सेम प्रीवियस मेथड में। अब द प्लेन में भी, अब द प्लेन में भी हमने यही बातचीत किया था, अब द प्लेन में भी हमने यही बातचीत किया था। अब मैं एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं बच्चा, एक्सिस को वापस वहीं रख रहा हूं जैसे था, एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, एक्स हमारा ये हो गया, और वाई हमारा क्या हुआ बच्चा, वर्टिकल हो गया, वाई हमारा वर्टिकल हो गया। कहानी समझ में आया, कहानी आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा, और ये तो हमारा इंक्लाइन प्लेन था ही, है ना, कहानी समझ में आया। अब मैं इस एंगल को भी जो है कहता हूँ टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ये तो अल्फा है ये बच्चा। अब देखिए बच्चा, ये एंगल तो अल्फा है ही, ये एंगल तो अल्फा है ही ना, एंगल तो अल्फा है, बहुत आसान है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको जो है, अब देख लीजिए कहानी, ये बहुत आसान है। अब देखिए रेंज निकालना बच्चा हमको, मतलब ओ ए निकालना है, ओ ए निकालना है, क्या निकालना है, ओ ए निकालना है, ओ ए। अब मैं इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ बच्चा, क्या बन रहा है बच्चा, बी, और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया। कहानी समझ में आया, परपेंडिकुलर लाइन लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखते हैं। चलिए ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर प्रतीत हो रहा है,
ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर प्रतीत हो रहा है। बहुत ही टफ हिंदी का बातचीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत। बच्चा कहानी समझ में आया? अब देखिए बच्चा, ओ भी हो गया। अब देखिए बच्चा क्या करेंगे, हमको इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में बच्चा बहुत आसान है। ओ भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। जब पार्टिकल ए पे पहुंच गया तो फाइनली एक्स में कितना मूव किया, जब पार्टिकल ए पे पहुंच गया बच्चा तो एक्स में कितना मूव किया, ओ बी, और वाई में कितना मूव किया, बी ए। ये रहा पार्टिकल एक्स में मूव किया और ये रहा पार्टिकल वाई में मूव किया, इस तरह से। तो ट्रायंगल हमारा एम है क्या बच्चा, रेंज निकालना। रेंज क्या है बच्चा, यहाँ पे रेंज है हमारा ओ ए निकालना है। तो ट्रायंगल ओ ए बी में क्या करेंगे, हम ओ बी निकालेंगे और क्या करेंगे, यहां से बहुत बहुत सेम स्टोरी बच्चा, कॉस अल्फा ले लेंगे। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा क्या बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। तो ओ ए सेम स्टोरी है बच्चा, कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अप द प्लेन में। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर जब सेम था तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही क्योंकि अब सिलेबस भी तो कवर करना है कि नहीं। अगर मैं केवल अब द प्लेन करके छोड़ दूं ऐसे, है ना, तो बच्चा बोलेगा डाउन द प्लेन सर ने नहीं सिखाया। तो बस ऐसे ही जो है हमने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ओ ए आर आगे हमारा, और ओ बी कैसे निकालेंगे, अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करेंगे। एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन यूज कर लिया जाए बच्चा, ओ बी निकालेंगे हम लोग। ओ बी क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। पीछे का लेक्चर देख के आ रहे हैं तो कहानी आसान हो जाएगी बच्चा, कहानी आसान हो जाएगी। अब ए एक्स जीरो हो चुका है, अब ए एक्स जीरो हो चुका है बच्चा, और एस एक्स क्या बच्चा, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कितना है, ओ बी है, ओ बी। और यू एक्स क्या बच्चा, यू एक्स हमारा यू एक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब हमारा ये देखिए, अब ये यू एक्स नहीं होगा बच्चा, ये कहानी देखिए। अब एक्स डायरेक्शन में ये एक्स है बच्चा, और थीटा एंगल बन रहा है, तो बच्चा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा हो जाएगी, यू कॉस थीटा हो जाएगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा आ ही चुका है क्या बच्चा, क्या है यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ बच्चा क्या आया था, 2u। ओहो 2u, इसी फॉर्मूला को यूज कर लो, फिर से हमने लिखा था अभी 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। कहानी समझ में बच्चा, जी कॉस अल्फा यही लिखा था हमने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ठीक है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था, पुट कर दिया। और ओ भी आ गया बच्चा, तो ओ हमारा आ जाएगा। अब इसको यूज कर लेंगे, इस ओ बी को यहाँ पे पुट कर लेंगे बच्चा, और ओ हमारा रेंज आ जाएगा। तो फाइनली रेंज ओ हमारा हो गया बच्चा, कितना हो गया रेंज बच्चा ओ फाइनली कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और डिवाइड बाई कॉस हो जाएगा, ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया बच्चा रेंज। वहां पे क्या आता था बच्चा, बहुत आसान है याद करने के लिए, वहां पे टाइम पीरियड में थीटा माइनस अल्फा आता था, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा आ रहा है। वहां पे रेंज में भी थीटा माइनस अल्फा आता था, और यहाँ पे क्या है बच्चा, थीटा प्लस अल्फा आ रहा है। बस यही कहानी है, मतलब साइन मतलब सेम। देखिए रेंज इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक रेंज इंक्रीज कर गया, है ना, रेंज इंक्रीज कर गया। क्यों, क्योंकि नीचे का जो एक्सेलरेशन है अब जी साइन अल्फा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए रेंज इंक्रीज हो गया। पहले पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो जी साइन अल्फा नीचे की तरफ लग रहा था, तो जी साइन अल्फा जो एक्सेलरेशन था वो अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ पे पार्टिकल जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, अब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, डाउन द प्लेन, और एक्सेलरेशन भी हमारा जी साइन अल्फा है उसी डायरेक्शन में। तो अब एक्सेलरेशन जो जी साइन अल्फा है डाउन द प्लेन वो सपोर्ट करेगा, तो हमारा रेंज इंक्रीज कर गया, रेंज इंक्रीज कर गया बच्चा। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चा रेंज, ये हो गया क्या बच्चा, रेंज, ये हो गया रेंज। कहानी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन किया जाएगा बच्चा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको याद करना है, आपको अगर रटना है तो रट लीजिए, नहीं तो अगर आपको याद नहीं है, अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालते हैं, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालते हैं बच्चा। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो गया बच्चा, रेंज हो गया, आपको याद करना है, याद हो पाता है। अगर आप इजी है, याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट तो सीखे ही हैं, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए बच्चा, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए इसको। चलिए बच्चा, है ना, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम स्टोरी सेम है। हमने सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन किया था मोशन किसमें बच्चा, सॉरी अप द प्लेन में, जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था। सेम इक्वेशन है, सेम सॉरी सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। क्या बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्या दिया हुआ बच्चा, ये देखिए, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया बच्चा, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है दिया हुआ है, और किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बच्चा कितने स्पीड से, कितने स्पीड से, यू स्पीड से, और कितने एंगल पे, कितने एंगल पे बच्चा, कितने एंगल पे, एंगल 45 है। एंगल कितना बच्चा 45 है। ये एंगल हमारा क्या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये हमारा यू हो गया बच्चा इस तरह से, है ना। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है बच्चा वही कहानी, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछ रहा है। कहानी समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछ रहा है। चलिए कैसे करेंगे, सेम स्टोरी बच्चा, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए तो चलिए कैसे सॉल्व किया जाए बच्चा, कैसे सॉल्व किया जाए, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमें ऑलरेडी पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, आप या तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए सीधा, हमारे पास फॉर्मूला है ही ऑलरेडी। क्या बच्चा फॉर्मूला, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, और रेंज आप यूज कर लीजिए बच्चा सिंपल, 2u स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बहुत आसान है बच्चा। अल्फा दिया है 37 और थीटा दिया क्या बच्चा 45, है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा दिया बच्चा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा है 37, थीटा कितना बच्चा 45, और यू दिया है बच्चा हमारा सेम इक्वेशन है 20√2 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का। लेकिन अगर इसको ऐसे सॉल्व किया जाए बच्चा, है ना, क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग यक्स को कहां रखते हैं, यक्स को इस तरह से रखते हैं बच्चा, यक्स को इस तरह से रखते हैं, और वाई को कैसे, वाई को इस तरह से रखते हैं, है ना, इस तरह से। और हम लोग वाई में इक्वेशन, अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से, है ना, लास्ट टाइम है ना। देखिए बच्चा, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया, ए वाई टी स्क्वायर हो गया। कहानी समझ में आया। और ए वाई तो हमें पता है, ए वाई क्या है बच्चा माइनस जी, सब तो कहानी में पता है। ए वाई क्या है माइनस जी कॉस अल्फा, हमें पता है ऑलरेडी, तो पुट कर लिया जाए। ये ओ हो गया बच्चा, ये पॉइंट ए हो गया, पार्टिकल ओ से ए पे पहुंचा, कोई भी वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो हो गया बच्चा। यहां से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये जीरो हो गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बच्चा, टी विल बी कितना आ जाएगा 2u वाई अपॉन, ये माइनस आएगा, माइनस मीन केवल मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड से वो मतलब है हमें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2 u कितना है बच्चा, u यहाँ से u सॉल्व कर लीजिए, u कितना होगा बच्चा यहाँ से, ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा बच्चा, अभी हमने डिस्कस किया। तो टोटल एंगल कितना बन रहा है बच्चा यक्स के साथ 45 प्लस 37, तो फाइनली ये हो गया कितना u साइन 45 प्लस 37। कहानी समझ में आया, ठीक है। चलिए पुट कर लीजिए बच्चा, 2u साइन 45 प्लस 37 डिग्री हो गया बच्चा यहाँ से, और डिवाइड बाई ए वाई तो हमें बच्चा माइनस जी कॉस अल्फा, और अल्फा दिया है 37 डिग्री। कहानी समझ में आया, बहुत आसान है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। देखिए सेम फॉर्मूला आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर लिया जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बच्चा 2 इंटू यू कितना बच्चा यहाँ से, यू हमारा है 10√2 सॉरी 20√2 आई थिंक दिया हुआ है, 20√2 दिया हुआ है बच्चा, 20√2 ही है ना, हाँ बच्चा 20√2 है। चलिए, और साइन यहां से ओपन कर लेंगे बच्चा, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ओहो साइन ए प्लस बी बच्चा, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से हो जाएगा बच्चा कहानी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस 37 प्लस प्लस क्या हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 37,
और डिवाइड बाई जी कॉस, जी हमारा 10 है बच्चा, नहीं दिया जी को 10 पुट करेंगे और कॉस 37 हमारा यहाँ पे 4/5 तो हो ही गया कहानी। फिर से देखिए वही कहानी है बच्चा, ये देखिए ये 10 है बच्चा, ये 2 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 4 ये भी कैंसिल हो गया, सब कहानी 5√2 चला गया बच्चा, 5 चला गया ऊपर। फाइनली हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 5√2 और उस ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लिया जाए फाइनली। साइन 140 ये हो गया बच्चा 1/√2 साइन cos 37 4/5 हो गया बच्चा प्लस cos 45 1/√2 सेम और ये हो गया sin 37 3/5 बच्चा। तो यहाँ से आगे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5√2 हो गया बच्चा। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इसके पहले अब द प्लेन में यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे प्लस है, तो बच्चा यहाँ पे ऐड हो गया 7/5√2, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 7 सेकंड आ गया। देखिए वहां पे 1 सेकंड आ रहा था बच्चा, यहाँ पे 7 सेकंड आ रहा है। देखिए कहानी क्या हो गया, बहुत कुछ चीजें बदल गई। टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकंड हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बच्चा 7 सेकंड। और आप रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज भी आप लोग निकाल सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ आप लोग रेंज फाइंड कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। मैं रेंज आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं रेंज आप पे छोड़ रहा हूँ बच्चा। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सॉल्व कर दिया जाए। वो बच्चा सॉल्व कर दिया जाए, बोलिए। चलिए रेंज आप सॉल्व कर लेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। रेंज आप सॉल्व कर लेंगे बच्चा। उसी तरह से कहानी है, कैसे करेंगे देखिए इधर, कैसे करेंगे बच्चा देखिए इधर। एक्स को मैं फिर से ऐसे चेंज कर लूंगा, रोटेट कर दूंगा, ऐसे तो फॉर्मूला है हमारे पास। अब मैं एक्स को ऐसे रोटेट कर लूंगा ऐसे, ये हो बच्चा हमारा, ये हमारा एक्स हो गया बच्चा इस बार, और ये वाई हो गया, वाई हो गया। और उसी तरह से जैसे हमने डेरिवेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, सेम स्टोरी लेके चलना है, सेम स्टोरी लेके चलना है बच्चा, सेम स्टोरी। इसी तरह से ये पॉइंट हमने बी मान लिया था डेरिवेशन में, ये 90 डिग्री है, तो ओ ए हमारा रेंज है, ओ ए ही तो हमारा रेंज है। ओ ए क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब करता, क्लीन करता हूँ बच्चा, इसको थोड़ा क्लीन किया जाए, कुछ छोड़ते नहीं है, नहीं तो बच्चा कहेगा सर ने रेंज नहीं निकाला। चलिए अब बच्चे देखिए कितना आसान है, बहुत अच्छा है। हमें रेंज निकालना है ओए, ओए कैसे आ जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी में हमारा जो है क्या हो जाएगा बच्चा, cos 37 हो जाएगा हमारा, क्या बच्चा cos 37 ओ बी अपॉन ओ ए। तो ओ ए हमारा रेंज हो गया बच्चा, ओ ए विल बी ओ बी अपॉन cos 37, cos 37 हो गया बच्चा, cos 37। और ओबी कैसे निकालेंगे बच्चा, ओबी, ओबी क्या है, यक्स डायरेक्शन में मोमेंट है, तो ओबी निकालने के लिए क्या करेंगे, यस एक्स इक्वल टू एक्स में इक्वेशन लगाएंगे, यक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यक्स में इक्वेशन लगाएंगे बच्चा, यक्स में इक्वेशन लगाएंगे, तो यहां से क्या हो गया बच्चा, यहां से कहानी, और ए एक्स 0 हो गया। हमने पहले ही बताया था क्यों क्यों करते हैं, क्यों एक्सिस को रोटेट करते हैं, सब बता रखा है। ए एक्स 0 हो गया, इसलिए हमने एक्स को फिर से हॉरिजॉन्टल कर लिया था। अब हमारा यक्स में हमारा मूवमेंट कितना है बच्चा, यक्स में जब पार्टिकल ओ पे पहुंचा तो यक्स में मूवमेंट ओबी है, यक्स में हमारा ओबी डिस्टेंस मूव किया और वाई में बी मूव किया, तो यक्स में ओबी ओबी, तो ये क्या हो गया बच्चा, ओबी हो गया, और यू एक्स, अब एक्स हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चा, अब एक्स हॉरिजॉन्टल हो गया, तो एक्स वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स में वेलोसिटी यू cos 45, यू cos 45 हो गया बच्चा। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चा, 7 सेकंड आया ही है बच्चा। ओबी को यहाँ पे पुट करेंगे, ओबी को यहाँ पे पुट करेंगे बच्चा, ओबी को, और हमारा ओए आ जाएगा जो कि रेंज है क्या बच्चा, ओबी, तो यू cos 45 इंटू 7 अपॉन cos 37, cos 37 बच्चा पुट कर लिया जाए यहाँ से, यू कितना बच्चा 20√2 हो गया, cos 45 कितना बच्चा 1/√2 इंटू 7 डिवाइड बाई cos 37 क्या बच्चा, cos 37, cos 37 है हमारा 4/5। यहाँ से बहुत कुछ कहानी कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ से बच्चा यहाँ से हो गया 25 इंटू 7 कितना हो गया, इसका 175 मीटर हो गया रेंज। देखिए कितना भयंकर रेंज आ गया है इस बार, है ना, कितना भयंकर रेंज आ गया इस बार भयंकर रेंज आ गया है ना, 175 मीटर। कहानी समझ आएगा, आंसर देख लें हम, आंसर चेक कर लीजिए बच्चा। हाँ कहानी सही है एकदम, कहानी सही है, कहानी सही है बच्चा, कहानी सही है, कहानी सही है, कहानी सही है, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, कहानी सही है, कहानी सही है। तो ये रहा बच्चा हमारा, है ना, डाउन द प्लेन को कैसे टैकल करना है। तो छाप लिया जाए बच्चा, पहले छाप लिया जाए फिर बात करते हैं, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। तो बच्चा
बच्चा लोग, आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपको कहानी क्लियर होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चा डाउन द प्लेन का कहानी खत्म किया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अप द प्लेन का कहानी स्टार्ट किया था, उसको भी हमने सम अप कर लिया था बच्चा। हमने कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन का बातचीत करना है बाकी है इस टॉपिक में, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा और कुछ नए मेथड्स का भी हो सकता है बातचीत किया जाए कि कैसे हम लोग जो है कुछ और मेथड अप्लाई करके जिंदगी को आसान कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान कर लें, कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाए बच्चा। तो चलिए जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।